हाँ, तो आ गए फिर से। देखिए, यदि आप भी क्लास 10 से इस वर्ष 2024 में अध्ययन कर रहे हैं बिहार बोर्ड्स द्वारा क्लास 10th में, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आप लोग का अक्टूबर का मंथली एग्ज़ाम शुरुआत हो चुका है। आज आपका हिंदी और संस्कृत का एग्ज़ाम था। जिस प्रकार से हमने आपको हिंदी एवं संस्कृत का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया है क्लास 10th के विद्यार्थियों का, उसी तरह से आपका हम लोग कल के एग्ज़ाम के लिए आप लोग का लेकर के हाजिर हैं सोशल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। यही आपका क्वेश्चन पेपर कल के एग्ज़ाम में आपको हूबहू देखने को मिलेगा। आप इसमें मिलान कर सकते हैं अक्टूबर 10th क्लास 10th मंथली एग्जामिनेशन 2024 के लिए। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इस वीडियो को। आपको कुल 4 पेज मिलेंगे, समय 1.5 घंटा का रहेगा, पूर्णांक 50 अंक का ये एग्ज़ाम आप लोग का रहने वाला है। तो विषय कोड भी आप लोग मिला सकते हैं, 111 होगा। तो देखिए, जैसा कि प्रत्येक वीडियो में हम लोग आपका टाइम पास ना करते हुए डायरेक्ट आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखलाते हैं, प्लस में उसका आंसर दिख करवाते हैं, प्लस ऑब्जेक्टिव का आंसर की करवाते हैं। तो अपने ही सिद्धांत पर हम लोग कायम रहेंगे और इस प्रकार से हम लोग सब्जेक्टिव का सबसे पहले आपको क्वेश्चन दिखलाएंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अभी जो साइंस का वीडियो आने वाला है तथा कल मैथ्स का, इंग्लिश का, वो सब वीडियो आएगा, तो उसके लिए नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। और यदि आप चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हैं तो अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो कि आपके साथ क्लास 10th में अध्ययन कर रहे हैं और उनको भी कल मंथली एग्ज़ाम देना है। इसलिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तभी वीडियो को लाइक करना है, वरना यह कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन यह भी निःशुल्क काम है, इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला है, इसलिए आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सब्जेक्टिव पे हम लोग डायरेक्ट मुद्दे की बात करते हैं, यानी सब्जेक्टिव की बात करते हैं, क्योंकि मेनली आप लोग का ऑब्जेक्टिव का आंसर के तो कोई भी दे देता है। सब्जेक्टिव में बहुत सब ड्रामाबाजी करते हैं, लेकिन हमारा वैसा नहीं है। हम लोग पहले आपको सब्जेक्टिव भी करवाते हैं। तो देखिए, खंड ब आप लोग का यहाँ से शुरुआत होता है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। आप लोग का जैसे कि सभी एग्जाम में 10 लघु उत्तरीय प्रश्न होते थे और 5 का उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, कुल 10 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा। हिस्ट्री में बात करते हैं अर्थात इतिहास में, पहला प्रश्न है भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, दूसरा है औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं। तो इन दोनों प्रश्न में से किसी एक प्रश्न का आप लोग को उत्तर देना है। इस वह में आप मत रहिएगा कि आपको सभी प्रश्न का उत्तर देना है, लेकिन नहीं, यहाँ पे आप लोग को हिस्ट्री का इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। दूसरा है आप लोग का पॉलिटिकल साइंस अर्थात राजनीतिक विज्ञान। इसमें तीसरा प्रश्न आप लोग का दल बदल कानून क्या है और लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं। तो इसमें भी आप लोग को इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है। और आगे आप लोग का विदेशी निवेश से आप लोग क्या समझते हैं, अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है 5वां नंबर कि विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं। आगे बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 6 की, अर्थव्यवस्था के अथवा की। तो यह है आपका निजीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इन दोनों में से किसी एक प्रश्न का आप लोग को उत्तर देना है। एक बार फिर से हम आपको समझा देते हैं। हिस्ट्री में आप लोग को 2 क्वेश्चन लघु उत्तरीय में मिलेगा, किसी एक का उत्तर देना है। उसी प्रकार से राजनीतिक विज्ञान में भी 2 मिलेगा, एक का उत्तर देना है। अर्थशास्त्र में भी 2 मिलेगा, एक का उत्तर देना है। ज्योग्राफी यानी भूगोल में भी वही चीज़ रहेगा और आपदा प्रबंधन में भी वही सब चीज़ रहने वाला है। तो आपको यह इस बात का ध्यान देना है कि 2 प्रश्नों में से एक प्रश्न का उत्तर आपको केवल देना है। तो इकोनॉमिक्स का हो गया। अब हम बढ़ते हैं ज्योग्राफी की ओर। तो यहाँ भी आप मिलान कर सकते हैं, अक्टूबर 10th का है यह, पेज नंबर 4 ज्योग्राफी अर्थात भूगोल। तब भूगोल में 7वां प्रश्न है कि बिहार के नगरों के विकास में संबंधित संक्षेप में लिखें। 8वां है कि बिहार के 2 तापीय विद्युत के बारे में लिखना है। फिर उसके बाद आपका आपदा प्रबंधन शुरू हो जाता है कि 9वां भूकंप के प्रभाव को कम करने वाले 2 उपाय लिखने। और अंतिम प्रश्न है कि सुखाड़ में मृदा की नमी को बनाए रखने से आप क्या करेंगे। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा लघु उत्तरीय प्रश्न हमने दिखला दिया। आपको 10 प्रश्न हैं, 10 प्रश्न हमने दिखला दिया। बात करते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की। तो देखिए, यहाँ है आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आप लोग को सबसे पहले हिस्ट्री में, इतिहास में, जैसा कि लघु उत्तरीय प्रश्न में आप लोग को 2 में से 1 का उत्तर देना था, उसी प्रकार से इसमें भी आप लोग को 2 में से 11-12 में से किसी एक का उत्तर देना है। पहला है 20 बाजार के लाभ एवं हानि लिखना है और दूसरा है 1929 के आर्थिक संकट के बारे में संक्षेप में लिखना है। ठीक, अब उसके बाद राजनीतिक विज्ञान के बात करें तो इसमें भी आपको 13-14 में से किसी एक का उत्तर देना है। पहला है भारतीय लोकतंत्र एक महान लोकतंत्र, एक सफल लोकतंत्र है, वर्णन करें। और आपका दूसरा है यानी 14वां है कि भारतीय लोकतंत्र की सफलता के कारणों का वर्णन करें। तो इन दोनों में से किसी एक का उत्तर आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र अर्थात इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स में भी आपको 15-16 में से किसी एक का उत्तर देना है।
पहला है आपका वैश्वीकरण का बिहार पर प्रभाव का वर्णन करें, और दूसरा आपका भारत में वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दें। तो इन दोनों में से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। और अंत में आप लोग का भूगोल का है। भूगोल में भी आपको 17-18 में से किसी एक का उत्तर देना है। पहला आप लोग का बिहार में कृषि समस्याओं का वर्णन करें, और दूसरा बिहार में कृषि आधारित उद्योगों के बारे में बताएं। तो यह था आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न। 8 थे प्रश्न है, 4 का उत्तर देना है, और लघुत्तरीय प्रश्न भी हम आपको दिखला दिए। अब चलिए फटाफट से हम आपको इसका आंसर दिखला देते हैं। देखिए थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम था, लेकिन हमने यहाँ पे आपके लिए सभी एक ही पेज में हटा दिया है। यह आपको टेलीग्राम चैनल पे हम लोग को मिल भी जाएगा, यदि आप टेलीग्राम चलाते होंगे तो, वरना वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। तो देखिए सबसे पहले आप प्रश्न का उत्तर है आप लोग का भूमंडलीकरण प्रश्न था। तो भूमंडलीकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दुनिया भर के विभिन्न देश एवं संस्थाओं के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और तकनीतिक संबंध में समन्वय बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। तो भूमंडलीकरण आप लोग पढ़े भी होंगे कि भूमंडलीकरण मतलब पूरा समस्त भूमंडल के देश आपस में मिलजुल कर व्यवसाय करें, मिलजुल कर रहें, तो वैसी प्रक्रिया भूमंडलीकरण कहलाएगा। तो पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। उसके बाद आपको तीसरा का उत्तर है, चूँकि आप लोग को 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है। तो तीसरा है कि सारी स्थितियों पर यदि विचार करें तो दल बदल कानून की स्थिति तब होती है जब किसी भी दल के सांसद या विधायक अपनी मर्जी से पार्टी छोड़ते हैं या पार्टी विहिप का आलोचना करते हैं। तो इस स्थिति में उनकी सदस्यता को समाप्त कर दिया जाता है और उन पर दल बदल कानून, निरोधक कानून भी लगा दिया जाता है। तो यह क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहे थे, दल बदल कानून कब लगता है, तो आप इसको उत्तर यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न के 5वां है कि इसमें से वह कौन प्रक्रिया शामिल है जिसके माध्यम से पूंजी एवं देश से दूसरे देश में प्रभावित होते हैं। विदेशी निवेश के माध्यम से विदेशी निवेशकों को घरेलू कंपनियों में व्यापक स्वामित्व की हिस्सेदारी मिलती है। मतलब विदेशी निवेश के बारे में आप लोग को यहाँ पे लिखना है। और आगे बात करते हैं हम लोग 7वां नंबर प्रश्न है कि बिहार के गंगा नदी के दक्षिण के नहरों का पानी वर्षा भर नदियों में आता है, जिसके कारण गर्मी के समय नहरों का पानी कमी हो जाता है। कई जगह पर बांध बनाकर इसे इकट्ठा किया जा रहा है, फिर भी गर्मी के समय दक्षिण बिहार में नहरों में सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा था बिहार में कृषि की व्यवस्था के बारे में बतलाना है, तो आप लोग लिख सकते हैं। और अंतिम प्रश्न आप लोग लघुत्तरीय में कि शीशे, खिड़कियाँ, दरवाजे और दीवारों से दूर रहें अथवा ऐसी चीज़ जो गिर सकते हैं उनसे दूर रहें। भूकंप होने पर यदि उस समय पलंग के नीचे हो तो आप पलंग के नीचे ही रहें, और अपने सिर पर तकिए को से ढक लीजिए ताकि आप लोग के सिर पर कुछ गिरे मत। तो यहाँ पे आपको भूकंप के प्रभाव को कम करने का उपाय पूछ रहा था। तो आपका शॉर्ट आंसर हो गया, मतलब कि ये लघुत्तरीय प्रश्न हो गया। फटाफट से हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न। दीर्घोत्तरीय में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है कि आप लोग को विश्व बाजार के लाभ एवं हानि लिखना था। तो पहले हम लोग विश्व बाजार के लाभ लिखे हैं, जो कि आप यहाँ से यहाँ तक लिख सकते हैं, और उसके बाद विश्व बाजार की हानियाँ लिया गया है, हानि लिखना है। तो जो कि आप लोग विश्व बाजार के हानि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा का पूरा लिख सकते हैं। आप यहाँ से लेकर से यहाँ तक लिख सकते हैं विश्व बाजार के हानियाँ। वीडियो पॉज करके इसको उतार लीजिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 13वां नंबर प्रश्न है कि 13वां नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है, फिर आपका 15वां नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है, और फिर 17 नंबर प्रश्न का उत्तर दिया गया है। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में आप लोग को 4 प्रश्न का उत्तर देना था, 4 गो प्रश्न का उत्तर दे दिया है हमने। और लघुत्तरीय प्रश्न में आप लोग को 5 प्रश्नों का उत्तर देना था, तो 5 प्रश्न का उत्तर दे दिया है। तो इस प्रकार से आपका सब्जेक्टिव तो हमने कंप्लीट करवा दिया। फटाफट से आपको ऑब्जेक्टिव के आंसर किए भी हम लोग दिखा देते हैं। हाँ, तो ये रहा आप लोग का ऑब्जेक्टिव का आंसर की कहने का मतलब यही है कि पहला का सी, दूसरा का सी, तीसरा का है, चौथा की भी, 5वां का भी। इस प्रकार से आप लोग को कॉपी में नोट कर लेना है, याद कर लेना है, वीडियो पॉज करके उतार लेना है, ताकि आप लोग एग्ज़ाम में इसी तरह से खाली टिक मार के आ जाए। आपका भी मेहनत कम पड़ेगा, हमें भी कम मेहनत करना पड़ेगा। 30 प्रश्न का उत्तर दिया गया आप लोग को, 30 का उत्तर इसी प्रकार से कर लेना है। तो देखिए आप लोग का हमने पूरा का पूरा जानकारी बतला दिया, हर एक क्वेश्चन का उत्तर बतला दिया है आपका सोशल साइंस का। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों पास वीडियो को शेयर करिएगा। चलिए फटाफट से आप लोग को साइंस का भी क्वेश्चन आंसर मिलने वाला है। चैनल को केवल सब्सक्राइब करके आप लोग रख लीजिए। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,